हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल माय पीस क्लासेस। और आज हम क्लास 12th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। अगर हम देखें कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है उसका काफ़ी वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके IIT JEE मेंस के या फिर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। आप बिल्कुल कॉपी और पेन लेके साथ में पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, ठीक है, तो किसकी कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहली बात ये कि हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। FUNCT फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम देखेंगे। अब बात ये होता है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन क्या है? तो देखो, फंक्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो फंक्शन ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं, फंक्शन इज नथिंग बट इट इज रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब देखो, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ते हैं तो किसी भी फंक्शन को एनी फंक्शन f of x is said to be continuous at any point x is equal to a if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a, ये मिल जाए। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट a is equal to right hand limit at a is equal to value of function at a। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम हो जाते हैं, तीनों के तीनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट ए। ठीक है, अब देखो, ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरेस्टिंग है, और अगर इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो गए तो इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल सी बात यह है कि फंक्शन में आपको कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक है इसके जो भी क्वेश्चन आपके NCERT होंगे, ठीक है, NCERT होंगे या फिर RD शर्मा के होंगे या फिर प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। कॉन्टिन्यूटी टॉपिक पर टोटल आपके जो है 5 लेक्चर होंगे हमारे चैनल के थ्रू टोटल आपको 5 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें कॉन्टिन्यूटी की जो क्वेश्चंस हैं आपके NCERT के, आपके RD शर्मा के, आपके प्रीवियस ईयर के, लगभग सारे क्वेश्चन को विथ फुल एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, पूरा डिटेल्ड में सोल्यूशन बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी होती क्यों है। कुछ ग्राफिकल अप्रोच भी आपको बताएंगे और कुछ जो आपको जो थियोरेटिकल अप्रोच है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आप ये नोट कर लीजिए कि किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस तब बोलते हैं जब किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे तब बोलते हैं जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू तीनों चीज़ें बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए फंक्शन, और फंक्शन की डिफिनेशन लिखिए कि फंक्शन इज अ रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या फिर सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आगे बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट? इफ वी हैव अ फंक्शन, अपने पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को हम किसी पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस तब बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाए। अच्छा, अब हम आपको कुछ फंक्शंस बताएंगे जो कि बेसिक फंक्शन है, जो आपकी क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, और वो सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम NCERT के क्वेश्चंस को बेस लेके कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे हम लोग। आज जो है टाइप 1, ठीक है, मैं टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस आज कराऊंगा। अपने पास कॉन्टिन्यूटी में आज 3 टाइप के क्वेश्चन वो करेंगे। ये जो लेक्चर है ये लगभग आपका लेक्चर जो है 35 मिनट प्लस का होगा, 35 से 40 मिनट का लेक्चर एक होगा, और टोटल 5 लेक्चर आप होंगे। अगर 5 लेक्चर आप देख लेंगे तो कॉन्टिन्यूटी नाम की जो चीज़ है ना वो बिल्कुल आपको आ जाएगी, आप इसके मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम
कुछ बेसिक फंक्शन को देखते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन आता है उसके हम ग्राफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल तीनों टाइप के मैं एक एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केवल क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एक होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। ये फंक्शन जो है हमने रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब कि अगर मैं एफ ऑफ, देखो ये वाला एक्स जो है इस रियल नंबर से आ रहा है, ये वाला एक्स इस रियल से, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 होगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 होगी, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ -1 की वैल्यू -1 होगी, एफ ऑफ -2 की वैल्यू -2 होगी, एफ ऑफ -3 की वैल्यू -3 होगी, एफ ऑफ -4 की वैल्यू -4 होगी। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जो यहाँ पे एक्स है वही यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, वहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, -1 -2 मतलब ये मिलेगा। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 0 चूज किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे, और यहाँ पे -1 -2 ऐसे। तो देखो जब यहाँ पे मैंने 0 चूज किया तो 0 के अकॉर्डिंग 0 पे 0 मिला, जब मैंने 1 चूज किया तो 1 के अकॉर्डिंग 1 मिला, तो यहाँ पे 1 मिला तो इसका यहाँ पे 1 मिला, तो ये एक पॉइंट मिलेगा। अगर मैं 2 लिया तो यहाँ पे 2 मिला, ये एक पॉइंट मिला। मैं 3 लिया तो यहाँ पे 3 एक पॉइंट मिला। मैं 4 लिया तो यहाँ पे 4 एक पॉइंट मिला, ठीक है। -1 पे -1 मिलेगा, ये पॉइंट। -2 पे -2 मिलेगा, -3 पे -3 मिलेगा, पर्टिकुलर दिस रूल के हिसाब से। और अगर जो है हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। अगर हम सारे पॉइंट को मैच करते हैं तो ये जो लाइन मिलती है इसे हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट, आप पढ़ते ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ से देखो एक डिफरेंस मैं और आपको बता दूं कि किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस तब बोलते हैं जब उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते समय हमको अपने मार्कर की उठाने की जरूरत ना पड़े। जैसे हमने एक बार ऐसे मार्कर रखा, ऐसे पूरी लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। हमने एक बार मार्कर रखा, ऐसे पूरा लाइन पूरा ग्राफ ड्रा कर दिया। हमने एक बार मार्कर रखा, पूरा ग्राफ ड्रा कर दिया। तो ये जो फंक्शंस बनेंगे ये जो है आपका, अगर देखो तो मॉड फंक्शन है, ये आपका स्क्वायर फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अगर विशेष हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करें, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ, ठीक है। देखो आइडेंटिटी फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद जो है एक मॉडुलस फंक्शन पढ़ते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पढ़ के आते थे, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके ग्राफ प्लॉट करते समय जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने मॉड ऑफ एक्स ले लिया, अगर आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, अगर आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ले लिए, तो ये सब के सब जो फंक्शन हैं सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ना पहले वाले का, तो ये कुछ ऐसे मिलता है, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। आप ग्राफ जो है प्लॉट करना क्लास 11 में ऑलरेडी सीख चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखो फिलहाल ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं। अब हम टाइप 1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 के ही क्वेश्चन वो करेंगे स्टार्टिंग में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको मैं रूल किनारे ले देता हूँ और उसी रूल से हम लोग पूरा वर्क करेंगे, ठीक है। रूल क्या है? कॉन्टिन्यूटी का बस एक सिंपल सा रूल है, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूल को। रूल ये है, ठीक है, रूल क्या है? a function f of x
is continuous at x इज इक्वल टू ए। इफ़ किसी भी फंक्शन को हम f(x) को हम a पे कॉन्टिन्यूस तब बोलेंगे इफ़ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। ये मिल जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट a। अब हम जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है 6 लेके चलते हैं और एक्सरसाइज जो है 5.1 है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड एज 2x प्लस 3 और यहाँ पे देखा है 2x माइनस 3 और ये कह रहा है कि जब आपका फंक्शन जो है इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, जो भी है। ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हम देखें तो टाइप 1 के प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, हमको 2 पे पहले एनालिसिस कर लेनी चाहिए। अगर 2 पे कुछ और होता है, मतलब 2 पे बात बन जाती है, तो हम 2 से छोटा या 2 से बड़ा देख लेंगे। तो इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से समझना, ये अगर निकालने आ गया तो आपकी कॉन्टिन्यूटी ईजी हो जाएगी। आपको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने आ गया तो कॉन्टिन्यूटी आपकी मान के चलो 100% कन्फर्म हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x करते हैं। ठीक है, अब देखो जस्ट अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे f और ये जो 2 माइनस है ना, तो लिखते हैं 2 माइनस एच। अब जरा बात ध्यान से समझना, 2 माइनस एच और एच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम क्या किए, 2 में से कुछ घटा दिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 में से कुछ माइनस किया। तो यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 2 माइनस एच, 2 में से कुछ कम की, तो x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है। और अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है 2x प्लस 3 टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 2, और देखो जहाँ पे x है तो x की जगह यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच और प्लस का 3। ठीक है, फिर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 2h और प्लस 3। ओवरऑल h टेंस टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 आपको वैल्यू मिल जाएगी, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, देखो यहाँ पे x टेंस टू 2 प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, x को हटा देंगे और लिखेंगे h टेंस टू 0 और यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस h कर लेते हैं। ठीक है, f ऑफ 2 प्लस h जैसे ही करेंगे आगे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब बात ध्यान से समझना, 2 प्लस एच मतलब कि हम 2 में कुछ ऐड कर दिए, तो 2 में कुछ ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो x है, तो x के जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो 2 से बड़ी मिल रही है। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है मतलब ग्रेटर देन है, तो आपको कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा, मतलब कि आपको मिलेगा 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस एच और यहाँ पे माइनस 3। तो आपको मिलेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा 4 और प्लस 2h और माइनस 3। h टेंस टू 0 जैसे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, h के लिए 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 4 माइनस 3 डेट इज आपको मिलेगा 1। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको मिल रही है 7 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको मिल रही है 1।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है और आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ढूंढनी थी, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 द गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मिल जाता तो हम 2 से एक छोटी वैल्यू लेके और 2 से एक बड़ी वैल्यू लेके हम इसको सॉल्व करते। फिलहाल ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है 5.1 का। अब देखो आपके एनसीईआरटी में जितने प्रॉब्लम दिए हैं वो सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज का बस उद्देश्य इतना है कि आपको मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूं, आपके कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आज हम बस टाइप वाइज आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखो जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने बड़े इजीली बताया है। और हमारे जो सेकंड लेक्चर आएंगे उसमें आपको थियरी बस ऊपर की लिख के और क्वेश्चन धड़ाधड़ लगवाने स्टार्ट कर दूंगा। मतलब कि जितना भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जितना भी क्वेश्चन आपके आरडी शर्मा में है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे। टाइप 1 के प्रॉब्लम हो गया, आपको टाइप 1 के प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करना है। अगर बराबर नहीं है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बराबर है तो कॉन्टिन्यूस है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ रिलेशन फाइंड आउट करवाता है। चलो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, ए एंड बी, ये तो आपका रूल है, ए एंड बी सच दैट कुछ इस प्रकार से हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस 1 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और साथ में कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 दे रखा है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ओके, क्वेश्चन ठीक दिख रहा है। देखो अगर फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अगर फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एट 3, राइट हैंड लिमिट एट 3 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 सबके सब बराबर होने चाहिए। तो अगर फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड सब बराबर। तो लिखेंगे सोल्यूशन, देखो कैसे करते हैं, मैं सोल्यूशन आपको बताऊँ। लिखेंगे सिंस, ये सोल्यूशन लिखने का तरीका सीख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लिखेंगे सिंस फंक्शन इज, ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है भाई, बता दे रहे हैं, टाइप 2 जहाँ पर रिलेशन आपको निकालना है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये होना चाहिए, ठीक है।
अगर फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 पे राइट हैंड लिमिट और 3 पे वैल्यू जो है तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगर बराबर है तो सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिखेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे f ऑफ 3 प्लस h कर लेते हैं और यहाँ पे हमने f ऑफ 3 ही लेके चलना है। अब ज़रा देख लेते हैं, जब वैल्यू 3 माइनस h मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू वो 3 से छोटी है और जब वैल्यू 3 से छोटी है तो वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 a और x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो 3 माइनस h है ना, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 माइनस h, ठीक है, और प्लस ये 1 है तो 1 को यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू फिर राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 से बड़ी है, देखो 3 प्लस h कर रहे हैं तो 3 में अगर h की वैल्यू 0.001 भी है तभी 3 से बड़ी हो जाएगी, 3 में कुछ ऐड ही कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐड करते हैं तो x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाती है और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो रही है, x इज ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन का नेचर ऐसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या b और यहाँ पे 3 प्लस h और प्लस का यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो इज इक्वल टू 3 पे भी यही फंक्शन है, यही आपको है, तो लिखेंगे क्या नॉर्मली a और यहाँ पे 3 और प्लस 1, मतलब 3a प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो h की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3a प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ से 3b प्लस 3 और इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा 3a प्लस 1। अब देखो किसी भी दो को लेके चलो, तो अगर दो को लेके चलते हो तो यहाँ से देखो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b और प्लस 3 हो गया, अगर 3 को इधर लाओ तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया, इसको मैंने इधर भेजा और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन कर लूँ तो a माइनस b मिलेगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और मैं a माइनस बी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 और बाई 3, ये 3 इधर भेज दिया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, देखो b को मैं इधर भेजूँगा तो b प्लस 2 बाई 3, तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों आपको आंसर करेक्ट हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है पूरा प्रॉपर, यस, थोड़ा सा मैं कैमरा ऐसे करता हूँ, यस आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपका सेकंड टाइप हो गया, मतलब आपको अगर रिलेशन निकालना हो ए और बी में, आपको रिलेशन निकालना हो तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। आपको दिया रहेगा किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट टाइप होगा। और देखो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमारा ये पहला लेक्चर है कॉन्टिन्यूटी पर और इसमें हमने सिर्फ आपको टाइप्स बताए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ये पहला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप टाइप 1 जान लो, टाइप 2 जान लो, टाइप 3 जान लो, और फिर जो है इतना जानने के बाद अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि कॉन्टिन्यूटी में करना क्या है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको बताना है। तो पहले लेक्चर में हमने सिर्फ आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन से परिचय कराया है, ठीक है, और आपका टाइप 1 ऑलमोस्ट हो गया, जिसमें आपको सिर्फ चेक करना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं आ रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूस है, और साथ में ये भी आपको चेक कर लेना है तीनों की वैल्यू बराबर है। अगर तीनों की वैल्यू बराबर है तो कॉन्टिन्यूस, और नॉट इक्वल तो नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और टाइप 2 में आपको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन के टाइम में आपको दिया रहेगा कॉन्टिन्यूस किसी एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस दे रहेगा उसी पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाल लोगे, इक्वल करोगे, आपको कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। अब हम टाइप 3 का क्वेश्चन करेंगे, और देखो टाइप 3 का क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे ही होगा, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए लिखने का, कि ये जो लिख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे 3 माइनस एच है तो तुरंत 3 माइनस यहाँ पे एच कर लिए, ठीक है, 3 माइनस है 3 माइनस एच, यहाँ पे अगर 3 प्लस है तो यहाँ पे 3 प्लस एच कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिखने का पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो
तो कॉन्टिन्यूटी आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी के साथ आप खेलना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्टिन्यूटी को आप फील करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी सेकंड लेक्चर में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ आपको ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा कि ग्राफिकल अप्रोच से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल जो है हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन करेंगे जिसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं और ये जो है टाइप 3 होगा, टाइप 3 होगा। टाइप 1 टाइप 2 हो गया है, टाइप 3 का एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम होगा। कराऊंगा तो मैं सारा क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वेश्चंस तो मैं सारे कराऊंगा। फिलहाल टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28 है 5.1 एक्सरसाइज का। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और यहाँ पे दे रखा है कॉस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एंड कॉस एक्स, और यहाँ पे कह रहा है कि इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। आपको ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। और कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई पे कॉन्टिन्यूअस है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलरली टाइप 2 का है। अगर आपको जो है पाई पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है तो मतलब कि पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर होगा, और अगर सब बराबर होगा तो इक्वेट करेंगे के का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे दे रखा है, लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट function is continuous at x is equal to what, x is equal to पाई, ठीक है। therefore अगर पाई पे कॉन्टिन्यूस है तो पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर होना चाहिए। तो therefore लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। ये सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो सबके सब बराबर होंगे तो हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, एफ ऑफ पाई माइनस एच कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, ठीक है, और f ऑफ पाई प्लस h कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट f ऑफ पाई दिया हुआ है तो ठीक है ऐसे लिख लेंगे। अब देखो पाई माइनस एच मतलब यहाँ जो वैल्यू x की आने वाली है वो पाई से छोटी होने वाली है, और फंक्शन में जब x की वैल्यू पाई से छोटी है तो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और के एक्स प्लस 1 है तो लिखेंगे k, और x से क्या है पाई माइनस एच तो लिखेंगे पाई माइनस एच और प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो पाई प्लस एच है ना, तो यानी कि वैल्यू जो है क्या है, x की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएगी, पाई प्लस एच, तो x की वैल्यू जब पाई से बड़ी है तो cos x लिखा हुआ है, तो नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे cos और यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस एच, और इक्वल टू पे मेरे भाई ऐसे ही फंक्शन डिफाइन है, लेस देन आर इक्वल टू पे ऐसे ही डिफाइन है, तो ये लिख लेंगे क्या, के और यहाँ पे पाई प्लस 1, ठीक है। जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा पाई इंटू के प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा cos पाई,
और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे से दिखाई ना दे। तो क्या मिलेगा आपको, पाई के प्लस 1 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो पाई के और -1 और इधर जाएगा तो -1, तो पाई के इज इक्वल टू -2, और अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो -2/पाई, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आप एक बार क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पढ़ लीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, आपको शायद अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए, साथ साथ क्वेश्चन को आप क्या करिए, नोट भी करते चलिए साथ साथ इनको। इस पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। टाइप 3 वाले पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के, स्टॉप करके आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो, पूरे में जितने भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, RD में प्रॉब्लम है, जो आपके काम का है, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा। कॉन्टिन्यूटी के टोटल 5 लेक्चर होंगे और 5 लेक्चर में आपको कॉन्टिन्यूटी एकदम समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप किसी को बैठा के कॉन्टिन्यूटी पढ़ा सकते हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आप बिल्कुल जो है किसी को बैठा के पढ़ा सकते हो, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अब देखो, फिर एक क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, क्वेश्चन 29 है, और क्वेश्चन दे रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1 और 3x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 5 और इधर रखा है x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है। अब कह रहा है क्या कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे दे रहा है कि दिस फंक्शन इज continuous at x is equal to 5, find the value of k, find out वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, 5 पे कॉन्टिन्यूस दे रहा है ना, 5 पे कॉन्टिन्यूस दे रहा है, यानी कि 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों बराबर होना चाहिए। हमको k की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बस आपको कॉन्टिन्यूटी 5 पे दिखा देनी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेम पैटर्न पे लिखेंगे, सोल्यूशन जो आपका सेम पैटर्न लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्या, सिंस it is given that function is continuous at x is equal to 5, x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे दे रखा है 5 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अगर 5 पे कॉन्टिन्यूस है तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों बराबर होंगे ना। तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, तुरंत क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 5 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ना, h टेंस टू 0 और यहाँ पे f ऑफ 5 प्लस h और इज इक्वल टू f ऑफ 5। देखो यहाँ पे जो f ऑफ 5 है तो लेस देन इक्वल टू पे सेम वैल्यू है, तो आप किसी दो को लेके प्रोसीड करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे 5 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 5 माइनस एच मतलब 5 से कुछ छोटी, तो एक्स की वैल्यू जब 5 से छोटी है तो फंक्शन का कोई कुछ नेचर ऐसा है, तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0। और देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो 5 माइनस एच है ना, तो लिखेंगे क्या, k ब्रैकेट में 5 माइनस एच और प्लस का यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 है
ठीक है, h टेंस टू 0 है और x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 प्लस h मतलब कि कुछ हमने 5 में ऐड किया, तो x की वैल्यू 5 प्लस h 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो यहाँ पे 3x माइनस 5, तो लिखेंगे क्या 3, और x यह क्या है 5 प्लस h है और माइनस क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, h यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर दो तो 5k और ये +1 मिलेगा इज इक्वल टू 5 3 जा 15, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10, 15 में से 5 किया 10, 15 माइनस 5 डेट इज 10, और ये मिल जाएगा 5k प्लस 1, ये 1 इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे क्या 5k और ये 1 इधर जाएगा तो 10 माइनस 1, तो मिल जाएगा 5k इज इक्वल टू 9, ठीक है। और अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे k की तो यहाँ पे k का वैल्यू मिल जाएगा 9/5, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, k इज इक्वल टू 9/5, ठीक है, k इज इक्वल टू 9/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको अब कंटिन्यूटी करने में मज़ा आ रहा होगा। कंटिन्यूटी में आपको तो कहते हैं ना बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। देखो इतने आराम से आप कहीं नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जितने आराम से हम आपको बता दे रहे हैं, तो आपको एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ते चलना। मैं रूल को मिटा दे रहा हूँ, रूल तो तक याद हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी कंटिन्यूटी के लेक्चर 2 में, जहाँ पे हम आपको फिर से एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम छूटे हुए हैं, जैसे हमने इसमें 6 डिस्कस कर लिया, आपसे 17 डिस्कस कर लिया, 28, 29 और 30 डिस्कस कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे वो लेक्चर 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, और एनसीईआरटी सॉल्व होने के बाद या फिर साथ साथ हम लोग आर डी शर्मा भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आर डी शर्मा भी क्वेश्चन कई सारे ऐसे दिए हैं और फिर से क्वेश्चन में लोग सॉल्व करेंगे। टोटल मैं आपको नियर अबाउट 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कंटिन्यूटी पे, कि आपको कंटिन्यूटी एकदम समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 30 लिखते हैं। क्वेश्चन 30 कुछ इस प्रकार से देखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, such that function is defined as, कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, f ऑफ x, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि 5 दे रखा है, ठीक है, फिर ax प्लस बी रखा है और 21 दे रखा है, और ये कह रहा है कि वेन एवर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू 10 से छोटी है और 2 से बड़ी है, और यहाँ कह रहा है कि जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है, ठीक है, और कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यह एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अब देखो अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिलने वाला है। देखो अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सोल्यूशन देख लेते हैं। हमको 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट 2 दे रखा है, एक पॉइंट 10 दे रखा है, तो हमको क्या करना है 2 पर और 10 पर दोनों पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लेना है, और ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन आ जाएगा और वहीं से हमको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ जो है इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, सिंस इट इज गिवन दैट function is continuous। अब देखो since function is continuous तो let f of x
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो अगर x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है। अच्छा, साथ साथ एक चीज़ और लेके चलते हैं, हम ले लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स इज इक्वल टू 10 पे कॉन्टिन्यूअस है तो लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 कर लेते हैं। ठीक है। अब दोनों से क्या मिलेगा, हमें दोनों से दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें 2 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, 2 माइनस h 2 प्लस h और f ऑफ 2 ले लेते हैं f ऑफ 2। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली x की वैल्यू जब लेस देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, मतलब कि x इज लेस देन 2 आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 2 माइनस h x की वैल्यू 2 से कम है तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपको यहाँ पे 5 मिलने वाला है और यहाँ पे 2 प्लस h पे वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कुछ ऐसा मिल रहा है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे a लिखा है ना, तो लिखेंगे a और ब्रैकेट में 2 प्लस h और प्लस का b। ठीक है, ax प्लस b दे रखा है तो a और x ये क्या है 2 प्लस h, तो 2 प्लस h प्लस b। तो अगर h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, 2a प्लस b। आपको यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिला 2a, h की वैल्यू 0 हो गई तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब देखो दूसरा अगर सॉल्व करते हो तो देखो जब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जब 10 से छोटी है तो यहाँ पे देख लो भाई, ऐसे लिखते हो ना लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 10। f ऑफ 10 पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पे वैल्यू 21 है, तो 10 प्लस h, x की वैल्यू 10 में कुछ जोड़ दिए तो बड़ा हो गया, तो x की वैल्यू 10 से बड़ी तब भी 21 है, मतलब इसकी वैल्यू 21 दे रखी है और इसकी वैल्यू 21 दे रखी है और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 माइनस h, x की वैल्यू 10 से छोटी है तो ax प्लस b टाइप का है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे a x की जगह 10 माइनस h और प्लस b। जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 10a, आपको क्या मिलेगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए ए बी में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या होगा देखो, यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है, तो इसको अगर जो है अगर हम यहाँ पे लिखो क्या लिखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और ये क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अगर इसमें हम दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा 5 2 जा, ये 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10a प्लस 5b और इज इक्वल टू 25। देखो हमने क्या किया इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10a और 5b, ठीक है, ये मिल गया। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, ठीक है, ये हमने लिखा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21,
ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा है क्या प्रॉपर? अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे, माइनस माइनस तो ये खत्म हो जाएगा, 5 माइनस 5b माइनस b तो ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 21 माइनस करेंगे 25 में से तो 4, तो यहाँ पे आपको b इज इक्वल टू मिलने वाला है 1। आपको b इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। एक बार ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार ज़रा आप देख लीजिए, b इज इक्वल टू 1 आपको मिलने वाला है, ठीक है। अरे भाई लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना आपको आता होगा ना। तो अगर b इज इक्वल टू 1 मिल गया तो b की वैल्यू उठा के पहले वाले में पुट कर दो। जैसे ही b की वैल्यू उठा के पहले वाले में पुट करोगे यहाँ से, तो 5 इज इक्वल टू 2a और प्लस 1, b की वैल्यू 1 है। अब इस 1 को इधर भेजो तो आप लिख सकते हो 2a इज इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 1 डेट इज 4, तो a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, तो a की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया और आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 30 में a और b की वैल्यू जो निकालनी थी वो रिस्पेक्टिवली क्या है, a इज इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बात कहूँ कि इस टोटल पहले लेक्चर में हमने जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया एनसीईआरटी 5.1 का, 17 करा दिया, 28, 29, 13, आपको इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखो लेक्चर बी में जब हम मिलेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कोई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। आपको टाइप 1 में क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। टाइप 2 में क्या करना है कि दो कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताना है। टाइप 3 में क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 केवल 3 टाइप के प्रॉब्लम है आपके पूरे सिलेबस में। और हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन फ्रॉम ऑडी शर्मा एंड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल 5 लेक्चर आएंगे, ये पहला लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर, बाय एवरीवन, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।